Assalamu alaikum everyone, and welcome to this tutorial video for entering marks and assessment data into the OBE system. सबसे पहले we'll need to open this web link here which is obe.bahria.edu.pk. जैसे ही आप ये enter करेंगे you will be able to see this login page here. Now we'll just add our credentials here. उसके बाद you have to select the campus which in my case is H11 campus. So जैसे ही आपका ये OBE portal login हो जाएगा successfully, you will be able to see this dashboard here. Since we do not have any entries as of now, so we are not able to see any of the data here. इसमें आके सबसे पहले you will have to select the semester. I am selecting spring 2025 here. उसके बाद we'll have to go to this tab here, assigned courses. Assigned courses में जब आप आ जाएंगे you will be able to see all the courses here that have been assigned to you. CP, then I have these two courses as well, so this is empty, so we'll just work on this one. So इसमें सबसे पहले we have to add CLOs, course CLOs. Then we have other tabs as well which we'll proceed to once we add the CLOs here. ऐड कोर्स CLOs, इस पर आप क्लिक करेंगे. इसमें आप सबसे पहले CLOs ऐड करेंगे. आई एम जस्ट राइटिंग अ टेस्ट डिस्क्रिप्शन. आपके CLO की जो डिस्क्रिप्शन होगी आप वहाँ पे ऐड करेंगे अपने CLO के लिए, CLO1 के लिए. देन आप उसके लिए PLO सेलेक्ट करेंगे. देन स्किल सेट करेंगे. आई एम सेलेक्टिंग कॉग्निटिव हियर एंड आई एम सेलेक्टिंग C1 हियर और इसको मैं ऐड कर दूंगा. देन फॉर CLO2 I'll just paste it एंड मैं PLO2 सेलेक्ट कर लेता हूँ. ये आप अपने केस के अकॉर्डिंगली जो आपका यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करना होगा आपने एज़ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप वो सेलेक्ट करेंगे. PLO एज़ पर योर CLOs जो भी जिस तरह से आपने मैप किए होंगे आप वो सेलेक्ट करेंगे. मैं यहाँ पे जस्ट टू शो यू मैं डमी डेटा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे. डन. जैसे ही आप इसको सेव करेंगे यहाँ पे आपके CLOs शो हो जाएंगे जितने आपने ऐड किए हैं यहाँ पे. इसके बाद देन वील मूव टू द अदर वन. अच्छा यहाँ पे कोर्स CLOs में एज ऑफ नाउ यू कैन एडिट दीज, यू कैन डिलीट दीज, राइट. बट जैसे ही इन CLOs के ऊपर हम अपनी कोई असेसमेंट्स को अपलोड कर देंगे उसके बाद हम इसको एडिट नहीं कर सकेंगे. आइदर वी हैव टू डिलीट द रेलेवेंट असेसमेंट दैट इज़ मैप्ड ऑन CLO1, only then we'll be able to edit or delete CLO1, otherwise we cannot. I'll show you around once we add the assessments in the list. यहाँ पे add assessment details में click करेंगे आप और you can see here assignments, quizzes, midterm, finals. So first of all we'll just add assignment number 1. ये schedule date assessment, they are not mandatory fields, so you can leave them as it is. यहाँ पे हम क्वेश्चन 1, यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना चाहें, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नेम, एज़ पर योर केस. मैं यहाँ पे CLO1 सेलेक्ट करूँगा. वेटेज को नॉर्मली हम 100% ही रहने देते हैं और क्वेश्चन को हम टोटल इस असाइनमेंट के जो असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो हम आउट ऑफ 10 इसको करते हैं. नाउ इफ़ यू कैन सी असाइनमेंट नंबर 1 ऐड हो गई है हमारी जिसके मार्क्स हैं 10 जो मैप्ड है CLO1 पे और जिसका वेटेज है 100%. नाउ वील जस्ट ऐड असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, CLO2 पे मैं इसको पॉइंट करूँगा और इसमें हम अगेन 10 एंटर कर देंगे. इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 ऐड होगी. मैं जस्ट फॉर द रेफरेंस आई विल ओनली ऐड 2 असाइनमेंट्स एंड 2 क्विजेस फॉर नाउ एंड देन वील ऐड मिड टर्म एंड फाइनल टर्म. क्वेश्चन नंबर 1, CLO1. I'll just save it. Now you'll be able to see quiz number 1 here as well.
Now we will just add quiz number 2, Q1, CLO. Let's just map it on CLO 2. राइट, यहाँ पे हम 2 असेसमेंट्स ऐड कर चुके हैं, अपनी 2 क्विज़ेस ऐड कर चुके हैं. अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मिड टर्म. मिड टर्म में हम क्वेश्चन नंबर 1 को ऐड करेंगे, जो कि है हमारा CLO 1 पे, और ये है 7 मार्क्स पे. देन वी विल ऐड क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, अब इस तरह की असेसमेंट्स के लिए जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस को आपने एक ही असेसमेंट में रखना है, आप इसको तब तक सेव नहीं करेंगे जब तक आप सारे क्वेश्चंस को ऐड नहीं कर लेंगे. यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहा हूँ. लेट्स से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 CLO 2 पे मैप था, और ये है 8 मार्क्स का. यहाँ पे एज यू कैन सी 15 मार्क्स हो चुके हैं. मिड टर्म डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है. इन माई केस वी हैव अ मिड एग्ज़ाम ऑफ 20 मार्क्स, सो आई विल जस्ट update it for 20 only. Question number 3, CLO 3 पे, और 5 मार्क्स. राइट, 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए हमारे. हम इसको मिसिंग असेसमेंट, नो असेसमेंट इज़ सेलेक्टेड. यहाँ पे हमने असेसमेंट सेलेक्ट नहीं की अपनी, यहाँ पे ये गलती थी हमारी. इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पे. अब आप जैसे देखेंगे क्विज़ 2 में सिर्फ एक क्वेश्चन था, उसकी ये डिटेल्स थी, और मिड एग्ज़ाम में हमारे 3 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स. सिमिलरली CLO 1, CLO 2, CLO 3. इसमें हम अपना फाइनल टर्म भी ऐड करेंगे. हम इसको सेलेक्ट करेंगे फाइनल टर्म को एज इट इज़. हम जैसे हमने उसको ऐड किया, हम उसी तरह फाइनल को भी अपडेट करेंगे अपने. 15 क्वेश्चन 2 CLO 2 पे है, ये 15, एंड क्वेश्चन 3 CLO 3 पे है, ये 20. मिड के हमारे फाइनल के एग्ज़ाम्स भी ऐड हो गए. इसको हम सेव कर लेंगे. यहाँ पे आपको सारी अपनी असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़, मिड टर्म एंड फाइनल्स नज़र आ जाएंगे. Then we will move on to the next tab, which is assessment marks. So here we have 2 methods. Either you can select an assignment or any kind of assessment. So if you select assignment number 1 and add assessment, so जो आपकी Excel फाइल होगी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और वो assignment 1 को पॉपुलेट कर देगा इसके डेटा को. बट यहाँ पे we have another option which is more convenient. आप मार्क्स के टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करेंगे. वंस यू हैव दिस फाइल, आप इसको ओपन करें, और इस फाइल में यू विल बी एबल टू सी दिस. यहाँ पे हमारे पास वी ओनली हैव 2 स्टूडेंट्स इन दिस कोर्स, सो हम उनके मार्क्स एंटर कर देंगे. 5 एज इट इज़ टेम्पलेट मिलेगा आपको ये एक्सेल की फ़ाइल के अंदर. एज यू कैन सी असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, assignment quiz number 1, quiz 2, then mids we had 3 questions for mids, and then for the final we have 3 as well. हम इसमें डेटा ऐड कर देंगे 9 and 6. then we'll go to quiz number this, we'll just select this here, then we'll go to this. इसके बाद हम अपने मिड के मार्क्स पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आउट ऑफ 7 5, क्वेश्चन नंबर 2 में आउट ऑफ 8 6 2. सिमिलरली 4 5 एंड 1. मिड के मार्क्स ऐड हो गए. इसी तरह हम फाइनल के मार्क्स ऐड कर देंगे इन दोनों स्टूडेंट्स के. we'll just write 12 15 11 13 5. हमारे मार्क्स ऐड हो गए इन सब के. नाउ वी विल जस्ट सेव द फाइल एंड वील मूव बैक हियर. एंड यहाँ पे हम अब अपनी असेसमेंट की जो हमने फ़ाइल अभी
सेव की है हम उसको ऐड कर लेंगे डाउनलोड्स में। वी हैव दिस फाइल हियर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आप सब ने। जिस टाइम आप ये मार्क्स ऐड कर रहे होंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी एंट्री जो है वो एम्प्टी ना रहे, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। इवन इफ़ द स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, जस्ट राइट ज़ीरो इन दिस लिस्ट। यहाँ पे ज़ीरो ऐड करें, इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना। बाय डिफ़ॉल्ट द सिस्टम विल नॉट रिकग्नाइज एनीथिंग एल्स अदर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू। वील जस्ट मूव बैक टू दिस एंड हम इसको सेव कर देंगे। मार्क्स हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो गए। इट मीन्स हमारे डेटा में किसी किस्म की कोई अदर देन न्यूमेरिकल वैल्यू कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था हमारे डेटा फाइल के अंदर। अब जब आप इसमें आएंगे आप देखेंगे कि बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो यू विल बी एबल टू सी दैट हियर। There we go. For Usama we have this, for this we have this. You can see the grades here, you can see the CLOs, total marks of assignments and everything. Once you click this submit result button, then you won't be able to change anything. इसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई चेंजेस करनी है then only the HOD will have the right to change anything in this. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम इसमें असेसमेंट्स इनके रेलेवेंट CLOs के ऊपर हम मैप ऐड करेंगे, हम इनको चेंज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हमारी असेसमेंट नंबर 1, CLO 1, 2, 3 सारे CLOs यूज़ हो रहे हैं हमारे। एज यू कैन सी इवन इफ़ आई एम क्लिकिंग कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसके ऊपर ऑलरेडी अपने जो हैं वो मैप कर चुके हैं। So either we have to delete the assessment which is mapped on CLO2 or CLO3 or CLO1, only then we'll be able to edit or change these. यहाँ पे जैसे ही आप अपने रिज़ल्ट को सबमिट करेंगे you will be able to see the data over here as well कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो किसी रेलेवेंट CLOs में फ़ेल हुए हैं, जो भी उनकी डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आप अपने कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट is of 20 marks, quizzes are of 15, mids 25, and then the final is 40 for this department. That is for geophysics department here. That's about it. I hope I have shown every single step to you guys. Thank you.